शिक्षक साथियों, नमस्ते। आज मैं आपके सामने यूडाइस प्लस में ड्रॉप बॉक्स के छात्रों को किस तरीके से अपडेट करना है, इसकी जानकारी दूंगा। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक काम है और इसी सत्र में अभी आपको ये काम पूर्ण करना है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को गंभीरता से लें और नियत समय पर ही पूरे काम कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पर जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है उस पर हमें यूडाइस प्लस की साइट डालना है, लॉगिन करना है। जब हम लॉगिन कर लेंगे तो हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो जिसमें 2324 लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। 2324 पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो पूरे ब्लॉक की स्कूलों की जो सूची हैं वो आ जाती हैं। इस सूची में से हमें अपने विद्यालय को चुनना है। आप विद्यालय को नाम से या फिर डाइस कोड के जरिए सर्च कर सकते हैं। हम डाइस कोड के जरिए एक विद्यालय का डेमो ले रहे हैं, तो डाइस कोड फिल करेंगे। जी, मैंने एक विद्यालय का डाइस कोड डाला हुआ है। इस विद्यालय का नाम है GMS महाराजपुर। ये केवल डेमो के लिए है। यहाँ हम जो गो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। स्कूल की सारी डिटेल हमारे यहाँ ओपन हो जाएगी। डैशबोर्ड पूरा खुल जाएगा कि इस विद्यालय में कितने बच्चे हैं। और देखिए 400 बच्चे दिख रहे हैं विद्यालय में। अब हमें यूडाइस के जो ड्रॉप बॉक्स के स्टूडेंट हैं उनको अपडेट करना है। इसके लिए देखिए तीसरे नंबर पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट दिया गया है। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर यहाँ पर जो एरो बना हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही 3 ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं। 3 ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है वो है एक्टिव स्टूडेंट। एक्टिव स्टूडेंट वो स्टूडेंट हैं जो कि नामांकन के अनुसार आपकी शाला में क्लास वाइज दर्ज है। फिर दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट। तो ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट में वो बच्चे हैं जिनको आपने विद्यालय से अलग कर दिया है, TC कार्ड दी है, वो ड्रॉप बॉक्स में आ गए हैं और किसी विद्यालय के द्वारा उनको नहीं लिया गया है, इसलिए वो ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं। तीसरा ऑप्शन है इनएक्टिव स्टूडेंट्स। इनएक्टिव स्टूडेंट वो स्टूडेंट हैं जिनकी ID को आपने इनएक्टिव किया हुआ है, हटाया हुआ है, और उनको ना तो हम ले सकते हैं और ना ही कोई दूसरा विद्यालय ले सकता है। तो हमें यहाँ ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पर काम करना है। तो ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पर हम क्लिक करेंगे। ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके विद्यालय के सभी स्टूडेंट जो कि ड्रॉप बॉक्स में हैं उनकी सूची यहाँ पर खुल जाती है। जिस तरीके से हमने ये विद्यालय लिया हुआ है तो यहाँ पर टोटल एनरोलमेंट जो है 18 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो यूडाइस में हैं और ड्रॉप बॉक्स में उनके 18 बच्चे ड्रॉप बॉक्स में हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए बच्चे की बेसिक डिटेल दी गई है, पैन नंबर दिया गया है, कौन सी क्लास का बच्चा है, वो क्लास लास्ट ईयर कौन सी क्लास में था ये दिया गया है। फिर इसके बाद में पेरेंट्स डिटेल दी गई है, मतलब माता पिता का नाम दिया गया है। फिर इसके बाद करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, जो ड्रॉप बॉक्स का आपने स्टेटस दिया था उनको, मार्क लेफ्ट स्कूल, मतलब स्कूल से ये हट गए हैं, इस तरीके से आपने उनको हटाया था तो वो ड्रॉप बॉक्स में आ गए हैं। तो यहाँ पर जो अपडेट के पहले वाला जो ऑप्शन दिया गया है अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, इस पर हमें काम करना है।
तो इसमें लिखा हुआ है, एक देखो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के आगे लिखा हुआ है डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस। क्या आप ड्रॉप बॉक्स के स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं? तो इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्लिक करते ही जो नीचे वाले दो ऑप्शन हैं वो स्वतः ही ओपन हो जाते हैं। तो स्टूडेंट स्टेटस, इसको हमें बदलना है। इसका स्टूडेंट अब किस स्थिति में है जी हम भरेंगे। इसके बाद में उसको रिमार्क्स करेंगे। जब रिमार्क कर देंगे फिर इसके बाद में हमें अपडेट करना है। तो इस चीज़ को हमें बहुत ही गंभीरता से लेना है। देखिए स्टूडेंट स्टेटस, इसमें क्या खुलता है? देखिए इसमें आपके 5 चीज़ें खुल रही हैं। मार्क इनएक्टिव, इसका मतलब है कि उस बच्चे को हमें इनएक्टिव करना है, उसकी आईडी को इनएक्टिव करना है। इनएक्टिव कर देंगे। किस तरीके के बच्चों की हमें पेन आईडी इनएक्टिव करना है ये बताएं, चर्चा आगे करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, बिना टीसी लिए विद्यालय से वो चले गए हैं, करेंटली मार्क्ड ड्रॉप आउट, और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, टीसी लेकर विद्यालय से गए हैं, नॉन ड्रॉप आउट, और उन्होंने पढ़ाई छोड़ी नहीं है। टीसी लेकर गए हैं लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी है। फिर इसके बाद चौथा ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, बिना टीसी के विद्यालय से गए हैं, नॉन ड्रॉप आउट और ड्रॉप आउट भी नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ी नहीं है और टीसी भी नहीं ली है। इसका मतलब है कि वो कहीं पढ़ रहे हैं और उन्होंने टीसी तो नहीं ली है लेकिन वो किसी दूसरे विद्यालय में ऐड हो गए हैं। अब ऐड कैसे हो गए हैं? देखिए आप लोगों से बार बार ये कहा गया था कि पेन आईडी से बच्चों को इंपोर्ट करना है, लेकिन आप लोगों ने मेहनत ना करके बीआरसी कार्यालय से संकुल प्राचार्य के साइन करा के और उसकी नई पेन आईडी भी जनरेट करवा ली है कुछ जगह से। अपने यहाँ बहुत सारे बच्चों की पेन आईडी डुप्लीकेसी हो गई है ना। तो ये आपको जो नहीं करना था, इस वजह से ये वाला ऑप्शन दिया गया है। लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, करेंटली मार्क ड्रॉप आउट। लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, टीसी लेकर विद्यालय से गए हैं लेकिन अब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। टीसी ले गया और पढ़ाई को छोड़ दिया। तो इन पर हमें काम करना है। सबसे पहले हम देखते हैं मार्क इनएक्टिव, किस तरीके के बच्चों को हम इनएक्टिव कर सकते हैं। तो मार्क इनएक्टिव पर क्लिक करेंगे, मार्क इनएक्टिव हो जाएगा। तो रिमार्क में क्या ऑप्शन आते हैं इसको देखते हैं। तो इनएक्टिव कब होंगे? देखिए या तो डुप्लीकेट एंट्री हो गई हो, वो बच्चा किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा है लेकिन आप उसका नाम आपके ड्रॉप बॉक्स में आ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है दूसरे विद्यालय में, तो डुप्लीकेसी हो गई है, उसकी डबल आईडी हो गई है। तो हम अगर डबल आईडी हुई है तो ही हम इसको क्लिक करेंगे। रॉन्ग एंट्री, गलत तरीके से एंट्री हमारे विद्यालय में हो गई है तो हम इसको क्लिक करेंगे। ड्यू टू डेथ, बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, इस वजह से हम उसको इनएक्टिव कर रहे हैं। तो 3 ही कंडीशन है जिसके कारण हम बच्चे को इनएक्टिव कर सकते हैं। अन्य किसी भी परिस्थिति में हमें इनएक्टिव नहीं करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इस ऑप्शन का चुनाव हमें तभी करना है जब कंडीशन ए बने, डुप्लीकेट एंट्री बने, रॉन्ग एंट्री बने, ड्यू टू डेथ वाली स्थिति बने, तब ही हमें ये वाला ऑप्शन चुनना है, मार्क इनएक्टिव वाला ऑप्शन तभी चुनना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, बिना टीसी लिए बच्चा चला गया है, करंटली मार्क ड्रॉप आउट, और उसने पढ़ाई भी छोड़ दी है। अब इस पर काम हम करते हैं। चलिए मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब जब आपने इस पर क्लिक कर दिया है तो इसमें कौन कौन सी स्थितियां होती हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहला कारण हो सकता है इकोनॉमिक रीजन, उसका आर्थिक कारण, ठीक है। बच्चे का आर्थिक कारण हो सकता है, गरीबी में जी रहा है वो, उसके पास पैसे नहीं हैं और इतना वो वहन नहीं कर सकता है उसके माँ बाप, इस कारण से उसने पढ़ाई छोड़ दी है। अगर ये कारण हो तो हम यहाँ पर इकोनॉमिक रीजन में क्लिक करेंगे। दूसरा कारण हो सकता है एम्प्लॉयमेंट, उसे कोई रोजगार मिल गया है,
मान लीजिए 10वीं पास बच्चा कर गया है और फिर इसके बाद वो काम करने लगा, तो अगर काम करने लगा है तो हमें ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है इसका चुनाव करेंगे हम। तीसरा वाला ऑप्शन है स्टूडेंट absent सिंस मैनी डेज, बहुत सारे दिनों से बच्चा आ नहीं रहा है, इस कारण से भी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। परिस्थितियाँ आपको अपने अनुसार ही उसमें सही रिमार्क करना है। चौथा कारण कौन सा दिया गया है, ऑर्फन, बच्चा अनाथ हो गया है, तो हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज़, आवागमन की कठिनाई की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ी है, तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर इन सारे ऑप्शन के बाद भी कोई ऐसा कारण होता है तो आपको अदर रीजन में उसको क्लिक करना है। ठीक है, तो दो ऑप्शन हो गए हैं अपने। तीसरे वाले ऑप्शन पे देखते हैं अपन, जो पहला हो गया मार्क इनएक्टिव, हमने इसको इनएक्टिव अगर करना है तो कौन सी परिस्थिति आएंगी। दूसरा था लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, बिना टीसी लिए बच्चा चला गया है, करंटली मार्क ड्रॉप आउट, और वो पढ़ाई भी छोड़ दी है उसने। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, टीसी लेकर के बच्चा चला गया, नॉन ड्रॉप आउट, और उसने पढ़ाई छोड़ी भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है कि परिस्थिति कैसी बन रही है, जे आप लोग अपने विद्यालय के बच्चों से हूबहू परिचित हैं। तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी, टीसी लेकर बच्चा गया, और नॉन ड्रॉप आउट, उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। पढ़ाई नहीं छोड़ी है ये वाला अगर ऑप्शन हम चुनते हैं तो कौन सी परिस्थितियाँ रिमार्क में आएंगी, इसको देखते हैं। देखिए, एक्टिव फॉर इम्पोर्ट, इम्पोर्ट करने के लिए वो बच्चा एक्टिव है, स्टेटस नॉट नोन, लेकिन उसकी स्थिति हमें पता नहीं है कि किसी विद्यालय ने लिया नहीं लिया है, नहीं लिया तभी तो ड्रॉप बॉक्स में है हमारे। ठीक है, स्थिति पता नहीं है कि अब वो कौन से विद्यालय में पढ़ रहा है, तो हम इसका हम चुनाव करेंगे। दूसरा ऑप्शन है स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, इसी ब्लॉक के दूसरे किसी विद्यालय में पढ़ रहा है, हमें जानकारी लगती है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर है माइग्रेटेड टू अदर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, वो किसी दूसरे ब्लॉक और ज़िले में चला गया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगर मान लीजिए माइग्रेट टू अदर स्टेट, माइग्रेटेड टू अदर स्टेट, दूसरे राज्य में ही चला गया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। माइग्रेटेड टू अदर कंट्री, दूसरे देश में चला गया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग ऑब्लिक अर्बन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कोई वो पत्राचार से करने लगा है, प्राइवेट पढ़ाई करने लगा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। पढ़ाई नहीं छोड़ी है उसने, ठीक है, तो ये कंडीशंस हो सकती है। आप जिस पर भी आपको उचित लगे, आपको उस पर ही, बच्चे की जैसी स्थिति हो, बच्चे की स्थिति को समझ के आपको बिल्कुल तुक्का नहीं मारना है कि आप ज़बरदस्ती ही कर दें, बस अपडेट हो, बोले हमने आप कहा अपडेट कर दें, आपने तुरंत अपडेट कर दिया, ऊपर सूचना दे दी कि हमने अपडेट कर दिया है, तो गलत नहीं करना है। ऑनलाइन में गलती की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। तो आप इनमें से जो बच्चे के लिए उचित ऑप्शन है उसका ही चुनाव करेंगे। अगला देखते हैं, चौथे नंबर पे है आपका लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, बिना टीसी लिए है बच्चा आपके विद्यालय से चला गया, नॉन ड्रॉप आउट, और उसने पढ़ाई भी नहीं छोड़ी है, टीसी भी नहीं ले गया और पढ़ाई भी नहीं छोड़ी है। अगर ये वाला ऑप्शन का हम चुनाव करते हैं तो रिमार्क में जे ऑप्शन आएंगे। एक्टिव फॉर इम्पोर्ट, पिछले की तरह ही ये ऑप्शन आ रहे हैं, एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टेटस नॉट नॉन, इम्पोर्ट करने के लिए एक्टिव है उसकी आईडी, पैन नंबर, लेकिन हमें उसकी स्थिति पता नहीं है कि कौन से विद्यालय में पढ़ रहा है वो। स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, अपनी ही ब्लॉक के किसी विद्यालय में पढ़ रहा है वो। माइग्रेटेड टू अदर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, दूसरे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में वो चला गया है, तो इसका चुनाव करेंगे। माइग्रेटेड टू अदर स्टेट, तो अगर वो दूसरे स्टेट ही चला गया है तो हम इसका चुनाव करेंगे।
माइग्रेटेड टू अदर कंट्री, अगर दूसरे देश में चला गया है तो हम इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग, अगर वो ओपन स्कूल में चला गया है तो हम इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। तो जो भी बच्चे के लिए उचित ऑप्शन हो आप उसका ही चुनाव करेंगे। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन पर जाते हैं हम। अगले ऑप्शन में लास्ट वाला जो ऑप्शन है, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, टीसी लेकर वो गया है, करंटली मार्क ड्रॉप आउट, टीसी लेकर गया लेकिन उसने पढ़ाई भी छोड़ दी है। करंटली मार्क ड्रॉप आउट, टीसी लेकर भी गया और पढ़ाई भी छोड़ दी है उसने। तो हम इस ऑप्शन को चुनेंगे। और जब इस ऑप्शन को चुनेंगे स्टेटस में, तो रिमार्क में हमें क्या क्या ऑप्शन प्राप्त होंगे? इकोनॉमिक रीजन, उसका आर्थिक कारण भी हो सकता है कि उसने पढ़ाई छोड़ दी है, टीसी लेकर चला गया और पढ़ाई भी छोड़ दी है, तो उसके निम्न कारण हो सकते हैं। तो स्टेटस में हमें निम्न इन कारणों को चुनना है। आर्थिक कारण पहला। दूसरा एम्प्लॉयमेंट, उसे कोई रोज़गार मिल गया है, रोज़गार करने लगा है, तो हम इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। स्टूडेंट अब्सेंट सिंस मैनी डेज, कई दिनों से बच्चा नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति बनती है तो हम इसका चुनाव करेंगे। ऑर्फन, अनाथ हो गया है, तो हम इस स्थिति का चुनाव करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज़ है, तो हम इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। आवागमन की असुविधा की है उसे, तो हम इस ऑप्शन को चुनाव करेंगे। अगर इन ऑप्शंस के अलावा भी कोई ऑप्शन है तो वो अदर रीजन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जब हम इतना काम कर देंगे, फिर लेकिन सही स्टेटस हमें बिल्कुल बच्चे का सही बताना है। हमारे द्वारा किया गया एक छोटी सी भी वो गलती बन जाएगी अगर हमने गलत ऑप्शन का चुनाव कर दिया। तो आप सभी से निवेदन है कि बच्चों की सही स्थिति ही इसमें अंकित की जाए और फिर इसके बाद में हमें अपडेट करना है। अब कई शिक्षक साथियों का प्रश्न था कि क्या ये ड्रॉप बॉक्स के बच्चे हट जाएंगे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ड्रॉप बॉक्स जो हमारा यूडाइस प्लस का जो पोर्टल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब आप इसको अपडेट कर देंगे तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपडेशन उनके पास पहुंच जाएगा और वो निर्णय लेंगे कि हमें इन बच्चों का क्या करना है। और जैसे ही आप उनको अपडेट करेंगे वो सारी जानकारी उनके पास पहुंच जाएगी, तो आपके ड्रॉप बॉक्स में से भी वो बच्चे कम कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो आखिरी काम बचा हुआ है यूडाइस प्लस पोर्टल का वो ख़त्म हो जाएगा और हम पूरी तरीके से इस साल का काम जो है हमारा वो पूर्ण हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस बात को बहुत ही गंभीरता से लें। शिक्षक सब जितने भी शिक्षक साथी हैं, हमारी मातृशक्ति है, वो कृपया इस वीडियो को, इस जानकारी को अच्छी तरह से समझ लें। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो फ़ोन से या फिर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। देखिए, इस कार्य में मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है कि हमारा भाई मेहनत कर रहा है, हमें भी करनी चाहिए, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस जानकारी को जिस तरीके से आपको बताया गया है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लेंगे। साथियों, अभी पोर्टल चल रहा है, भविष्य में पोर्टल चलता ही नहीं रहेगा। ये जिस दिन भी चाहे हो सकता है कल बंद हो जाए या परसों बंद हो जाए या 1 महीने तक चलता रहे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप अभी का काम ये कर लें ताकि गर्मियों में जब आपका छुट्टियों का समय हो तब आपको परेशान ना किया जाए। इसीलिए आपको सारे काम अपनी छुट्टियों के पहले इस सत्र के निपटा लेना है। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, लाभान्वित होंगे आप इससे। और इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। और आप सभी को सुरेंद्र चौरसिया की ओर से नमस्ते, शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।